सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। थैंक यू करेंगे। Thank you God, 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 thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्री राम जानकी
बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम। जान के बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में श्री राम। जान के बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूँ, रसिया राम का मैं सदा चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे ही जीने में श्री राम। जान के बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। आज मंगलवार है ना, तो भजन याद आ रहा था, मैंने कहा गा दूँ, नहीं तो फिर वो स्टोरी सुनाते सुनाते ना कहीं वो लुप्त हो जाएगा। तो आज मंगलवार है और हनुमान जी को अगर हम याद करेंगे तो राम जी आ जाएंगे, राम जी को याद करेंगे तो हनुमान जी आ जाएंगे। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, राम न चलेंगे हनुमान के बिना। तो एक के साथ एक हैं, ये तो जुड़े हुए, ये जैसे एक ही सिक्के के दो रूप हैं। एक तरफ राम है तो हनुमान जी स्वतः ही आ जाएंगे, और जहाँ हनुमान जी हैं तो वहाँ राम जी रहेंगे ही रहेंगे। तो दोनों की एक अटूट जो संबंध है, प्रेम है, इतना निष्कपट और भाव विभोर कर देने वाला है कि जो देखते हैं ना, एक बार क्या हुआ, जो जानते हैं उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि हनुमान जी राम जी की सेवा में हमेशा ही रहते थे, हमेशा उनकी सेवा में लिप्त रहते थे। अब जैसे ही वो थोड़ा सा भी ओझिल होते थे तो उनकी आंखों से वो रोने लग जाते थे, छोटे बच्चे की तरह। अब जब उनका जैसे जब वो अपने कनक महल में सीता मैया के शाम के समय सांझ होने के बाद जब वो अपने कमरे में जाते थे, तो वो जब बाहर रहते थे और सोचते थे कि जब सूर्य उदय होगा तब भगवान बाहर आएंगे, तो उस समय का जो बीच का समय है वो मैं कैसे निकालूंगा। तो वो क्या करते थे कि वो कनक महल में जब जाते थे तो वो एक टकटकी लगा के ना बस दरवाजे को देखते रहते थे और आंसू उनके झरझर झरझर गिरते रहते थे कि मैं मतलब उनको देख नहीं पा रहा हूँ, उनको निहार नहीं पा रहा हूँ, इतना प्रेम, इतना। और वो रोते ही रहते थे रात भर, राम राम जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। और जब वो वहाँ से जब सवेरे निकलते थे तो राम जी कहते थे क्या हुआ, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं। तो वो कहते थे कुछ नहीं प्रभु, बस मैं आपको देख नहीं पा रहा था इसीलिए मैं रोने, मतलब वो समझ तो जाते हैं कि इसने रो रो के अपनी आंखें लाल कर ली हैं। और उधर राम जी भी बहुत पीड़ा में रहते थे कि ये बाहर बैठा बैठा रो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं। अब उनके मन में एक ख्याल आया कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं रात को भी इनके साथ रहूं। तो शाम के समय क्या होता था कि जेंट्स का वहाँ जाना वर्जित था। सीता जी के वहाँ पे उनकी सखियाँ जा सकती थी लेकिन जेंट्स नहीं जा सकते थे। जैसे कृष्ण की रास लीला है ना, उसी तरह राम जी की भी है कि वो अपने अंदर जब रूम में जाते थे तो उनका एक अलग ही रूप होता था। तो उनको किसी ने कहा कि तुम सरयू जी के पास जाके बैठो और सरयू मैया अगर तुम्हें आशीर्वाद दे देंगी तो तुमको कुछ ना कुछ एक ऐसा उपाय मिल जाएगा जिससे तुम रात में भी राम जी के साथ रह सकते हो। अब जो है उनको लगा कि ठीक है, वो सरयू नदी के पास गए और वहाँ बैठ के सरयू मैया से प्रार्थना करी, माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका आह्वान करता हूँ, आप आइए और मुझे इस चीज़ का हल दीजिए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं एक क्षण के लिए भी अपने प्रभु से बिना मिले मेरी आंखों से ना ओझल हो, ना मैं उनकी वाणी मतलब उनके नाम को रोकूं।
तो वो मतलब सरयू मैया माँ तो माँ है, देती ही है हमेशा। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो कि मैं तुम्हें उन्होंने एक वीणा दी कि ये वीणा लो, और उन्होंने बोला कि शाम के बाद जब तुम प्रभु अंदर जाएंगे ना रूम में अपने, तो तुम भी एक स्त्री का रूप धारण कर लोगे और तुम उनके साथ ही साथ चले जाओगे। वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो मेरा काम बन गया, अब तो मैं एक सेकंड के लिए भी प्रभु को ओझल नहीं करूँगा अपनी आंखों से। अब वो जैसे ही शाम हुई और उनके हाथ में वीणा आ गई, और वो जो है मतलब एक वो सखी बन गए। अब वो जब सखी बन गए तो वो वादन करते करते अंदर चले जाते थे, और वहाँ पर जहाँ पर माँ रहती थी, जानकी मैया रहती थी, वहाँ पर जाके उनके साथ ही उनकी सेवा में लग जाते थे। कहीं उनको उनका पैर दबाना, कहीं उनका कुछ करना, कहीं उनको आरती करना, कहीं उन्हें फूल देना, जो भी उनकी क्रियाएं थी उसमें माँ को सपोर्ट करते थे। तो उनको इस चीज़ की खुशी थी कि प्रभु मेरे सामने है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बस उनको ये लगता था प्रभु मेरे सामने है, मैं खुश हूँ। और वहाँ पर क्या होता था कि जैसे कृष्ण भगवान रासलीला करते थे ना, तो वहाँ पर भी कुछ कुछ नया नया होता था। जैसे कभी संगीत हो गया, कभी अंताक्षरी हो गई, कभी जो है वो खेल, जो चौपड़ खेलते थे वो खेल लिया मैया ने और सखियों ने मिलके। तो एक बार क्या हुआ कि सब लोगों ने माँ ने बोला कि नहीं आज कुछ अलग करेंगे। उन्होंने कहा अलग क्या करेंगे, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या अलग करेंगे। फिर एक सखी ने बोला कि उनके कान में कुछ बोला, तो बोली हाँ ये अच्छा है। तो उन्होंने कहा क्या बोला क्या बोला। उन्होंने कहा कि ठीक है, आज जो है जो राम है वो माँ जानकी बनेंगे, और जो माँ जानकी हैं वो राम जी बनेंगी, मतलब रूप परिवर्तन कर लो। तो उन्होंने राम जी ने कहा नहीं, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और थोड़े मतलब अंदर से संकुचित, अंदर इंट्रोवर्ट जिसको बोलते हैं, वो वैसे रहने वाले हैं। अब मैया ने जिद पकड़ ली कि नहीं ये तो आपको करना ही पड़ेगा प्रभु, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो बहुत ना नुकुर करके प्रभु ने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो राम जी को उन्होंने अपनी सीता मैया ने अपनी साड़ी गहने ये सब दे दिए, और जो राम जी के कपड़े थे वो सीता जी के पास चले गए। अब जो है वो जो सखी थी, जो हनुमान जी सखी का रूप धारण करके आए थे, वो भी ऑलरेडी सखी हो चुके थे। अब वो जब वहाँ उनको तैयार करने गए, तो वो उनको तैयार करने लगे, और वो अंदर से मतलब इतना झेप रहे थे राम जी की, कितना अजीब लग रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अब माँ का आदेश था, और माँ मतलब पत्नी ने कहा है तो मानना ही पड़ता। अब वो तैयार हो गए, और जब वो इधर जो है माँ जानकी जब राम जी का रूप धर के आई, तो वो भी इतनी सुंदर, मतलब एक अलग रूप हो गया। वो फटका बांधना और वो सिंग ये वो पूरा जैसे जेंट्स का जो रहता है ना, छवि बिल्कुल वैसी हो गई। अब जब राम जी बाहर आए, और बाहर आके जब माँ ने उनको देखा, तो वो देखते ही बेहोश हो गई, और फिर उठे फिर बेहोश हो जाए। उन्होंने कहा क्या हो गया, ऐसा क्या है, मतलब क्या कुछ अलग जैसे होता है ना कि कभी कुछ अटपटा लग रहा है, ऐसे हम अपने को निहारने लगते हैं कि कुछ फटा हुआ पहन लिया या कुछ ऐसा। तो फिर आँख खोलें और फिर वो भी तो उन्होंने कहा हुआ क्या है। उन्होंने कहा राम जी की छवि इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी सुंदरता, मतलब एक कहावत आती है कि एक बार रुक्मणी ने भी कृष्ण से बोला कि मेरे को द्वापर क्या कहते हैं त्रेता के जो हनुमान राम जी थे, मुझे उनका दर्शन करना है। तो वो अयोध्या लेके आए, और रुक्मणी जी उनको बोल रही हैं कि आपका ये स्वरूप से ज़्यादा ये स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम वाला जो था ना, ये बहुत सुंदर है। क्योंकि वो तो अपने आप में मतलब उससे ज़्यादा सुंदर तो कुछ है ही नहीं। माँ जानकी या राधा और कृष्ण से सुंदर या राम जी से सुंदर कोई है ही नहीं, विश्व में कोई हो ही नहीं सकता प्रभु से सुंदर। तो वो माँ इतना खूबसूरत रूप देख के, और उनके ऊपर मतलब उनकी बलैया लें, इतना अच्छा, उनको इतना अच्छा लग रहा था, इतना। अब जो है वो दोनों फिर वो अपना जैसे उनका रूटीन काम था, वहाँ खेलना और ये वो नाच गाना सब चलने लगा। अब सब चलते चलते क्या हुआ कि वहाँ पे विश्वामित्र जो इनके गुरु थे, वो अपना ध्यान में जब बैठे, तो उन्हें लगा कि प्रभु कुछ प्रॉब्लम में है। मतलब राम जी का ध्यान कर रहे थे, तो उनको लगा राम जी कुछ प्रॉब्लम में है। तो जब उन्होंने आँख खोली, तो उन्होंने कहा सब कुछ तो ठीक लग रहा है। फिर उनसे रहा नहीं गया, तो वो सीधा कनक महल पहुँचे जहाँ प्रभु रहते थे। और गुरु को एक आदेश होते थे कि गुरु को कोई रोक नहीं सकता था। गुरु कभी भी किसी भी समय कहीं पर भी जा सकते हैं,
और बिना नॉक किए जा सकते हैं। तो अब जैसे ही वो प्रभु के कमरे की तरफ बढ़े, अब सारी सखियां जो है चेतन हो गई कि इनको जाके खबर करें, और ये तो रूप बदल के बैठे हुए हैं, मतलब आज तो जानकी मैया राम बनी हुई हैं और राम जी जानकी बने हुए हैं। तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने बोला विश्वामित्र जी पधार रहे हैं, विश्वामित्र जी पधार रहे हैं, जैसे किसी को इंडिकेशन देते हैं ना, तो उन्होंने जब ये बोला, अरे तो वहाँ वो एकदम हड़बड़ा गए कि अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। और मैया ने तो अपने आप को फिर भी जल्दी जल्दी चेंज कर लिया। और अब राम जी जब वो उतार रहे हैं, कहीं झुमके अटक जाएं, कहीं ये अटक जाए, कहीं कंघी का, कहीं ये, और सारा का सारा, मतलब जेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा इशू होता है इन सब चीज़ों में। अब वो उतारने लगे, उतारते उतारते क्या हुआ कि कहीं पे कुछ उनका एक कुंडल फंसा रह गया, और जैसे ही विश्वामित्र अंदर आए भवन में, तो दोनों 2 मिनट बाद माँ जानकी और राम जी भी आ गए। और राम जी इतना संकोच में उनसे आंखें ही ना मिलाए, क्योंकि आंखों में काजल और ये, और एकदम से उसको उतारना, और वो बहुत ही सकपका गए। और नज़र नीचे करके बोले, गुरुजी हाँ बताइए कैसे याद किया। तो बोले आप ठीक हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अब गुरु की नज़र से कोई बच नहीं सकता। उन्होंने उनको प्रणाम किया। अब जैसे ही प्रणाम किया तो उनके मांग में यहाँ पे हल्का सा सिंदूर दिखाई दिया। तो गुरुजी समझ गए कि जो है अंदर जो है कुछ लीला चल रही थी, और उसकी वजह से मुझे ये दिखाई दिया था। लेकिन उन्होंने कुछ शो नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, विश्राम कीजिए, और मैं जाता हूँ। अब वो जो है चले गए, और जाके अपना कहने लगे नहीं अब मैं नहीं आऊँगा, आप आराम से अपना विश्राम करिए। वो फिर से चले गए अपना। अब चले गए। अब सवेरे जब महल में जब सभा वभा लगी, अब वो मतलब विश्वामित्र जी को देखें और नज़र झुका लें, देखें और नज़र झुका लें। उनको प्रणाम किया तो उन्होंने धीरे से कान में कहा, मैं कुछ नहीं कहूँगा किसी के सामने, तुम अपना जैसे हो वैसे ही रहो। क्योंकि बाहर जो उनका चरित्र रहा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहा है। अब आप अपने रूम में जैसे मर्जी रहिए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो समाज के सामने कभी भी उन्होंने इस तरह का नहीं किया। अब वो तो माँ जानकी के लिए उन्होंने उस रूप को धारण किया। ये अंतरंग लीलाएं जो है ना, बहुत रेयर ही संत लोग बताते हैं। मैंने भी, वो इंद्रेश जी आते हैं, उनके बुक से ये सुना और बड़ा अच्छा लगा मुझे प्रसंग। तो फिर क्या हुआ कि जब वो सभा में बैठे, और सभा में बैठने के बाद और बार बार वो मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है, अच्छा है तुम्हारा, सब ठीक चल रहा है। फिर हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा कि अब हनुमान जी सवेरे के समय अपने स्वरूप में आ जाते थे, शाम को वो सखी बन जाते थे। और ये चीज़ प्रभु को मालूम थी, क्योंकि वो तो मतलब वो खुद चाहते थे कि ये मेरे से कभी दूर ना हो। तो कहीं कहीं पर भक्त के लिए, या जैसे हमारे पर्सनल कुछ हम किसी अपने फ्रेंड से कह दें, अरे यार आज ऐसा करने का मन है, तो लोग कर देते हैं। तो हनुमान जी और राम जी के लिए तो कहना ही क्या है। तो राम जी की भी कुछ ऐसी लीलाएं, प्रसंग, चर्चाएं सामने आती हैं। जैसे जब वो विहार के लिए जब फर्स्ट टाइम माँ जानकी से मिले थे, तो वो वाटिका में पुष्प तोड़ रही थी, तो निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो वो मैटर भी। तो सारी चीज़ें, और ये सिर्फ समाज को दिखाने के लिए कि सब कुछ संभव है, लेकिन बस अपनी मर्यादा में रह के करें। मर्यादा से अगर छूटेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। तो मर्यादा सबसे पहली चीज़ है, उसके बाद आपका फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ के बाद आपका अपना पर्सनल लाइफ है। आप सब कुछ करें, सब कुछ बोलें, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे एक बार क्या था, एक राजा था, उनकी एक लड़की थी, और वो पैदा ही हुई तो उसको वो वैराग्य में ही रहती थी, मतलब उसको सांसारिक चीज़ों से कुछ लगाव नहीं था। तो उन्होंने बोला कि राजा ने उनका नाम ही रख दिया वैराग्यवती। अब धीरे 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 वैराग्यवती को मतलब कुछ इस तरह की नॉर्मल चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। अब राजा ने कहा ये तो हमारे किसी काम की है नहीं, लेकिन चूंकि राजा की बेटी थी, तो उन्होंने क्या किया, उनको अपने महल के सामने एक कुटिया बना के दे दी, और वहाँ पर उनके रहने का, खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी। और वो खुश थी, क्योंकि उन्हें एकांत चाहिए था। अब उनको पर्सनल जब टाइम मिलता तो वो अपना ध्यान लगाती, भगवान से बातें करती, सब कुछ करती, और मतलब अंदर ही अंदर वो इंटरनली बहुत खुश थी, भगवान को धन्यवाद देती थी। अब एक बार क्या हुआ कि वो प्रार्थना कर रही थी, वैराग्यवती, और भगवान से प्रार्थना में यही कह रही थी जोर जोर से कि भगवान मेरे लिए आपने बहुत अच्छा कर दिया, मेरे को कुटिया बनवा दी, मुझे थोड़ा दूर कर दिया अपने परिवार से, ताकि मैं आपका ध्यान कर सकूं। अब बस मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, एक ही प्रार्थना है कि आप मुझे कोई ऐसा सद्गुरु दे दीजिए ताकि मेरा उद्धार हो सके।
तो उन्होंने, अच्छा अब उधर क्या था कि बाहर जो चोर वोर चोरी करते हैं ना, उन्हें ये पता चल गया कि राजा की बेटी वैराग्य में है, वैराग्य में ही रहती है, लेकिन उसके जो पात्र हैं ना वो सोने चांदी के हैं जिसमें वो खाना खाती है आज भी। तो जिसमें वो खाना खाती है, उसने सोचा कि अगर मैं चोरी करने चला जाऊं और इन पात्र को चुरा के ले आऊं तो मेरा 1-2 साल का काम हो जाएगा। इधर वो प्रार्थना कर रही थी और इधर वो गेट से सुन रहा था, क्योंकि वो थोड़ी जोर से बोल रही थी। तो उसको लगा कि ये गुरु की डिमांड कर रही है और मैं क्यों ना अपना वेश धारण करके और कमंडल लेके और चला जाऊं और इसको मैं कह दूं कि मेरे को भगवान ने भेजा, मैं तेरा गुरु हूं, तो मेरा काम बन जाएगा। अब क्या था, जैसे ही उसने मतलब अपनी प्रार्थना कंप्लीट करी और इसने अपना फटाफट साधु का रूप बनाया और उसके पास आ गए, वैराग्यवती के पास। उसने कहा भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो उसने फट से दरवाज़ा खोला, उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल भिक्षा लीजिए आप। वो अंदर से अपना लाने लगी सामान। तो उसने कहा नहीं, मैं ऐसे भिक्षा नहीं लेता हूँ, मैं भिक्षा लेता हूँ जब मैं किसी को भिक्षा वो दे देता हूँ, क्या कहते हैं, दीक्षा दे देता हूँ। मैं भिक्षा तभी लेता हूँ जब मैं दीक्षा दे देता हूँ, उससे पहले मैं किसी के हाथ से भिक्षा नहीं लेता। तो उसने कहा, उसको तुरंत एकदम से अटैक हुआ कि ये भगवान ने भेजा है मेरे लिए। तो उसने कहा हाँ हाँ आप मेरे को नामदान दे दीजिए और फिर मैं आपको भिक्षा भी दे देती हूँ। तो उन्होंने फट से जो है उसके कान में जो भी उसे मंत्र आता था, राम राम और ये सब बोल के उसने दे दिया। और उसने कहा हाँ अब तुम मेरी शिष्या बन गई हो, अब जो है अब ठीक है, अब तुम मुझे जलपान करा सकती हो। अब उसने उन्हें जलपान कराया। अब उसने उसके जब कुटिया को देखा तो कुटिया भी बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से ही, क्योंकि राजा की बेटी थी, सोने चांदी के बर्तन पड़े थे। उन्होंने क्या करा, उसने कहा तो अब मेरे लिए क्या आदेश है। तो उसने कहा आदेश तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी एक चीज़ और बाकी है, उसको कर लें तो आपका वो पूरा हो जाएगा, जो विधि होती है ना नामदान की, वो पूरी हो जाएगी। उसने कहा हाँ ठीक है आप जैसा कहिए। तो उसने कहा एक काम करो, ये जितने भी सामान तुम्हारे रखे हैं और इसको एकत्रित करो, एक थैले में डाल लो और इसको लेके मेरे साथ चलो, हम कहीं जंगल में जाएंगे। अब गुरु की आज्ञा को कैसे वो करे। अब उसने सारा सामान मन पैक किया और उनके साथ चली गई। अब वो जाके और थोड़ी सी दूरी पे पहुंचे जहाँ पे राजा के लोग ना रहते, वहाँ पे जाके उसने क्या किया, उसने कहा तुम ये पोटली यहाँ रखो, और उसको वैराग्यवती को पेड़ से बांध दिया। उसने कहा ये पेड़ से बांधने की एक रीति होती है और तुम जब तक मैं यहाँ पे लौट के ना आऊँ तब तक तुम इसी पेड़ से बंधी रहना। अब वो तो मान गई, कहने लगी ठीक है। अब यहाँ वो पेड़ से बांधा और उसने तो पोटली उठाई और वो तो रफू चक्कर हो गया, उसका तो काम बन गया। उसको सामान चाहिए था, उसने सामान ले लिया। अब उसने सामान ले लिया, अब लेने के बाद वो वहीं पे भगवान का नाम लिए जा रही है, राम 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 राम, जो भी उसको बोल के गया वो जपे जा रही है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। अब राजा को पता चला कि उसकी बेटी कहाँ गई, उसकी बेटी लापता कहाँ है। अब उसने अपने सैनिकों को भेजा कि बेटी का पता लगा के आओ। और वो बेटी को जब ढूंढने गए, अब बेटी तो पहले तो मिली नहीं, 3 दिन बाद जाके वो कहीं जंगल में उसी पेड़ से बंधी हुई मिली। अब वो जैसे ही उसके सैनिक उसे खोलने लगे, उसने कहा खबरदार अगर मुझे किसी ने खोला, ये मेरी गुरु की आज्ञा है कि जब तक वो लौट के नहीं आएंगे तब तक मुझे खोला ना जाए। तो अब वो मतलब परेशान हो गए कि राजा की आज्ञा माने कि राजा की बेटी की आज्ञा माने। अब राजा खुद आया, उसने कहा कि मैं जो है खोलो खोलो, इसे खाना भी नहीं खाया, इसको चक्कर आ रहे हैं ऐसे। उसने कहा ना, जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे मेरे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उसने कहा तो तुम्हारे गुरु कौन है। उसने कहा मुझे नहीं पता, वो मुझे सवेरे दीक्षा दे के गए हैं, उन्होंने बोला है जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक तुम यहीं बंदी रहना। अब तो राजा भी परेशान हो गया, उसने अपने गुरुजनों को बुलाया। जब गुरु आए उन्होंने गुरु की भी नहीं मानी। अब उन्होंने कहा कि हवन हवन करो और भगवान जी को प्रकट करो और उनसे पूछो कैसे इसका उपचार हो। फिर नारद मुनि आए। नारद मुनि जी ने कहा कि जिसको तुमने गुरु बनाया है वो एक ढोंगी है, वो चोर है, वो तुम्हें ठग के गया है। उसने कहा ना, वो तो मेरे गुरु हैं। अब वो अड़ी रही। अब जब नारद मुनि को नहीं मानी तो उन्होंने विष्णु भगवान जी से बोला कि भगवान आप आके इसे समझाइए, ये तो समझने को तैयार ही नहीं है। अब विष्णु भगवान नीचे आए धरती पर और उन्होंने कहा कि जो है कि वो कौन है और कैसे हैं। उसने कहा कि नहीं, वो मुझे नहीं पता कौन है कहाँ है, लेकिन मैं जब तक गुरु नहीं आएंगे मैं नहीं खोलूँगी। अब उन्होंने हनुमान जी को बुलाया।
हनुमान जी को बुलाया तो उन्होंने कहा कि उसको बुला के लाओ, भाई कौन है। उसने कहा नाम पता कुछ शक्ल कुछ तो बताओ, तभी तो उसे ढूंढ के लाएं। उसने कहा मैं नहीं जानती। फिर भगवान जी ने हनुमान जी को कहा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो उन्होंने कहा अपनी सिद्धियों से देखो वो कौन है और कहाँ रहता है, उसको बुला के लाओ ताकि इसको खोला जाए। अब हनुमान जी ने जब आंख बंद करके अपना ध्यान लगाया तो देखा तो वो कहीं पे चोरी कर रहा है, क्योंकि वो तो चोर था। अब हनुमान जी सीधा गदा लेके वहां पहुंचे और उसको बोला कि चलो। उसने कहा ऐसे कैसे चलो। उसने कहा तुमने उसको बांधा है। और नहीं माना तो उसने एक गदा दी उसके यहाँ पे, मारा गर्दन पे, अकल ठिकाने आ गई। अब वो लेके हनुमान जी उसे उठा के यहाँ पे ले आए जहाँ पे वो लड़की बंधी हुई थी। तो बंधी हुई देख के उसने कहा अरे तुम अभी तक यहीं बंधी हो। उसने कहा प्रभु प्रभु आप गुरु जी आप ही ने तो कहा था कि इसी पेड़ से बंधे रहना जब तक मैं ना आऊं। अब आप मुझे खोलेंगे और आप तो मेरे सच्चे सदगुरु हैं। उसने कहा ये कैसी पागल लड़की है, सब कह रहे हैं कि ये चोर है और ये कह रही है कि नहीं ये गुरु है। तो उसने कहा कि ये सदगुरु ऐसा ही तो होता है जो अभी 11 दिन मुझे हुए हैं यहाँ बंधे हुए, उस 11 दिनों में आप उस गुरु के माध्यम से मुझे राम जी भी मिल गए, विष्णु जी भी मिल गए, विष्णु राम एक ही हैं, विष्णु जी भी मिल गए, नारद भी मिल गए, और जो है लक्ष्मी जी भी मिल गई, सारे देवता मिल गए, नारद मुनि मिल गए, और मुझे क्या चाहिए। तो ये गुरु मेरे पक्के गुरु हुए कि नहीं हुए। तब हनुमान जी ने राम जी को देखा और इशारा किया कि देखो, इंसान के मानने की यहाँ पे बात आता है कि आपने अगर किसी को भी मान लिया तो वो आपके लिए कुछ भी मतलब इनडायरेक्टली वो उसको कुछ भी नहीं आता था, उसकी वजह से भगवान के दर्शन हो गए। ये भाव है, ये श्रद्धा है जो आपको कभी डूबने नहीं देती। तो किसी के साथ भी जुड़ें तो सच्चे दिल से, सच्चे मतलब मन से जुड़ें, ताकि जो भी कर्म हो वो ईश्वर तुल्य हो जाए और ईश्वर भी कहे क्या बात है ना। तो कहते हैं ना कि कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया कहे वाह वाह, और या कुछ ऐसा कर, जैसे या तो कहते हैं कि या तो इतना संत बन जाओ कि भगवान मिले, और या इतने दुर्गुणी युक्त मिल जाओ कि भगवान राम मिले, जैसे रावण या राम। मतलब राम, अगर हमें अच्छा बनना है तो हम हनुमान जी की तरह भी बन सकते हैं, राम जी के प्यारे। और अगर राम जी से ही हमें मरने का है तो हम दुष्ट भी बनना है तो उतने दुष्ट बनने कि हमको हमारा वध भी हो तो राम जी के हाथों से हो। तो कुछ ऐसा करें। बीच का किया तो क्या किया, अच्छे बने तो बहुत अच्छे बने, बुरे बने तो बहुत बुरे बने, आएंगे दोनों पर राम जी आपकी रक्षा करने। जन्म से लेकर मरण तक 1000 रिश्ते बनते होंगे, परंतु परिवार का संभालने जैसा और माँ का प्रेम करने जैसा कोई दोबारा नहीं मिलता। तो प्रभु से ज़्यादा प्यार करने वाला जीवन में कोई भी नहीं होता। और माता पिता तो हमारे माध्यम हैं और वो प्रभु के तुल्य ही हैं, क्योंकि वो साक्षात हमें दिख रहे हैं, उनकी वजह से हम इस धरती पे आए हैं। तो कुछ ऐसा करें अपने माता पिता के लिए भी। अभी पता है उस दिन वो अनिरुद्धाचार्य जी का एक वो आ रहा था प्रसंग, देख रही थी मैं कि 2 लड़कियां थी और एक उनका भाई था, वो वहाँ पर अपनी माँ को छोड़ने आए थे। तो बेटा तो नहीं उनका अपनी माँ को पाल रहा था, लेकिन वो जो बेटियां थी ना वो भी अपनी माँ को छोड़ने आई। तो उन्होंने पूछा कि क्यों छोड़ने आए हो। तो उसने कहा नहीं हम संभाल नहीं पा रहे, हम ससुराल में रहते हैं, हमारा अपनी फैमिली है और कुछ आर्थिक स्थितियां चल रही हैं। तो उन्होंने बोला आर्थिक स्थिति कितनी भी चल रही हो, माँ को इस उम्र में क्या चाहिए होगा, एक रोटी वो भी तुम लोग नहीं दे पा रहे हो, वृद्धाश्रम में छोड़ के जा रहे हो। जिसका जो प्रभु ने करना है वो तो कर ही लेंगे। इतने संत लोग बैठे हैं, अच्छे लोग बैठे हैं जीवन में, भगवान उनको खूब सुख समृद्धि दे। लेकिन कम से कम इतना तो है कि एक माँ जब रात भर जाग के अपने बच्चे की परवरिश करती है और उफ नहीं करती, उसके बाद भी उसको गले लगाती है, उसे किस्सी करती है, उसे प्यार करती है, लेकिन वही माँ कितनी भारी हो जाती है बच्चों के लिए। सोचने का विषय है। इसीलिए सहयोग करें सभी लोग, अपने अपने घरों में कम से कम ये वृद्धाश्रम तो बंद हों, इतना तो हम लोग कर सकते हैं। और ठीक है अपनी माँ नहीं, किसी दूसरी माँ को ही कम से कम प्यार से हम 2 मीठे बोल सकते हैं, दवाई दिला सकते हैं, थोड़ा उनके हाथ पैर दबा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेवा करने के लिए, बस एक मन होना चाहिए। सहायता से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है साथ। आप भले ही फाइनेंशियली सपोर्ट मत करो, लेकिन साथ
जैसे हाथ पकड़ लेते हैं ना तो लाठी का काम करता है। आप किसी बुज़ुर्ग का हाथ देके अगर थोड़ा सा रास्ता भी पार करा देंगे ना तो रास्ता पार करना उनके लिए ईजी हो जाता है। तो खाली मोरल फाइनेंशियली नहीं होता है, आपने किसी को वैसे भी साथ हाथ पकड़ के किनारे लगा दिया या थोड़ा सा मोरल सपोर्ट कर दिया, खाली इतना ही कह दिया ना कि मैं हूँ ना, तो काम बन जाता है। आप भले उसको कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन आपने उसके दिमाग को कितना पॉजिटिव कर दिया। आप नहीं भी कर पाएंगे ना तो वो कम से कम 12 घंटे रात भर यही सोचेगा कि ये कल मेरे लिए आएगा, भले आप मत जाओ, लेकिन 12 घंटे जो आपने उसको यहाँ से पॉजिटिविटी दे दी ना, वो बहुत काम कर जाएगी। उसको टॉनिक मिल गया कि कोई है। तो करें। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से भी दूर निकल जाता है, भूल जाता है सब कुछ। तो इसलिए थोड़ा सा अपने अंदर के चक्षुओं को भी खोल कर रखें और समझें कि हम कहाँ हैं। ज़मीन को ना छोड़ें। एक अच्छा दिमाग होना काफ़ी नहीं है, महत्वपूर्ण है बुद्धि का सही उपयोग करना। अच्छा इंसान होना तो ठीक है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो इंसान बन पा रहा है कि नहीं? वो इंसान कब बनेगा? जब उसकी बुद्धि ठीक होगी, जब उसका चरित्र ठीक होगा, जब उसकी वाणी ठीक होगी, जब उसके अंदर करुणा होगी। मधुर संबंध केवल बोले गए शब्दों पर आधारित नहीं होते, बल्कि भावनाओं को समझने पर निर्भर करते हैं। वही बात आ गई कि मोरल सपोर्ट। और मैं भी, अगर कोई भी इंसान कुछ भी बोल रहा है तो हम कितना अप्लाई कर रहे हैं ये हमारे पर, जैसे कहते हैं ना किसी के घर का भेद लेना हो तो उसकी जो नेबर्स जो आते हैं ना, हमारे क्या कहते हैं, मैं तो सर्वेंट नहीं बोलूँगी, हमारे सहयोगी बोलूँगी, उनसे पूछो, उस सबका नेचर उन्हें पता रहता है, बहुत अच्छे से पता रहता है। जैसे हम अगर एक अच्छी पत्नी है तो पति बताएगा, अच्छी माँ है तो बच्चे बताएंगे, अच्छी भाभी हैं तो नंद बताएंगी, अच्छी बेटी हैं तो वो माँ बाप बताएंगे, अच्छी बहू हैं तो वो सास ससुर बताएंगे। तो डिपेंड करता है कि दूसरा हम जितना बोल रहे हैं उतना हम अप्लाई कर पा रहे हैं अपने ऊपर कि नहीं। और कर पाएंगे तभी मेरी बात भी दूसरे तक लगेगी, नहीं तो लगेगी नहीं। और लगनी भी नहीं चाहिए। जब बातों में सच्चाई ना हो तो लगनी भी नहीं चाहिए। जो बहाने बनाने में अच्छा हो वो कभी किसी के काम नहीं आ सकता। वो हमेशा कहीं ना कहीं वो कह देगा, अरे मैं ये कर रहा था, मैं यहाँ फंसा था, मैं वहाँ फंसा था। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। जिसको जो करना होता है ना वो करता है। कुछ भी करने के लिए हमें अगर कुछ करना है ना तो हम चाहे रात को जाग के करें, चाहे सवेरे जल्दी उठ के करें, हम उस काम को अगर करना चाहेंगे तो कर लेंगे। इरादा पक्का होना चाहिए। सब्र की एक खासियत है कि ये दिखता नहीं, लेकिन संकट के समय सदैव काम आता है। सब्र क्या है? प्रभु हैं। अगर किसी के अंदर सब्र है ना, वो अंदर से समझ लो प्रभु का वास है। सब्र वही कर सकता है जिसमें ईश्वरीय गुण होगा कुछ ना कुछ। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबके साथ चलता है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लगने दो, लेकिन सबके साथ चलें। आपका समय सीमित है। अपनी आत्मा को संतुष्ट करें, ना कि समाज को। हम अपने पेट की भूख के लिए सारा दिन प्रयास करते हैं, सब्जी खरीदते हैं, बनाते हैं, टेस्टी प्रेजेंटेशन करते हैं, खाते हैं, शरीर पनपता है, शरीर में एनर्जी आती है, बोलने की क्षमता आती है, सब कुछ होता है। लेकिन जो आत्मा अंदर तड़पती होती है ना भगवान के नाम के लिए, वो हमें सुनाई नहीं देता। वो इतनी धीमी आवाज़ होती है कि हम उसे सुन नहीं पाते। तो धीरे से शांत रह के बातें करें, उसको सुनने की कोशिश करें। तभी पता है, आप जब किसी की सेवा करते हैं ना, आनंद उससे नहीं आ रहा कि आपने सेवा करी, क्योंकि आपकी आत्मा को रिलैक्स मिल रहा है, इसलिए आपको शांति मिली है। तो आत्मा के लिए कुछ करने के प्रयास करें, थोड़ा 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 थोड़ा। और अब तो ये फ्लाईओवर कल से बनना शुरू हो गया हमारा। हम कह रहे थे ना कल फ्लाईओवर जो बना रहे हैं हम प्रभु के नाम का, जो प्रभु के नाम से फ्लाईओवर बनता है। समुंदर जैसे लांग गए थे वहाँ पे, रावण के उसमें लंका में पहुँच गए, तो उसी तरह हमें यहाँ से लेके प्रभु का तक का फ्लाईओवर बनाना है। और कल से छोटा छोटा हमने प्रारंभ कर दिया। देखें किसका फ्लाईओवर जल्दी बनता है। तन बिगाड़ने वाले भोजन से, मन बिगाड़ने वाले विचारों से, और मन बिगाड़ने वाले इंसानों से सदैव दूर रहें। जीवन एक यात्रा है, शुरू और अंत एक ही जैसे होते हैं।
कहते हैं ना, बालक बच्चा बूढ़ा एक समान, पहले भी किसी के सहारे चलता है और बुढ़ापे में भी किसी के सहारे चलता है, और सिर्फ बीच का सफ़र ऐसा होता है। इसलिए उसको खुशियों से भरें और दूसरों को भी खुशी प्रदान करें। जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 ही रास्ते हैं, सिर्फ 4 हैं। सदा दिमाग को नॉर्मल रखें, क्योंकि दिमाग शांत स्वरूप है, उसको शांति रहने दें। और पाँव सदा ज़मीन पर रखें, ये कभी ना भूलें कि इसी धरती से आए हैं, इसी धरती में ही मिल जाना है। भविष्य के लिए बचत जरूर कीजिए, लेकिन दूसरों का सहयोग भी कीजिए। सदा वक्त की कद्र कीजिए। अगर आपको कोई टाइम दिया जा रहा है तो उसका बहुत पाबंद होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा 4 बजे का टाइम है तो हम उसे 5 बजे कर रहे हैं, 6 बजे कर रहे हैं। नहीं, पंचुअलिटी। अगर हम टाइम की कदर करेंगे तो टाइम भी हमारी कदर करेगा, क्योंकि जो हम देंगे ना वही हमें मिलेगा। ये हम अपने लिए परोस रहे हैं सारी चीज़ें। दौर कुछ भी हो, दौर कोई भी हो, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। आस्था से कही गई बात और आस्था से किया गया काम दूर तक पहुंचता ही पहुंचता है। विश्वास रखना चाहिए, कोई भी काम तन्मयता से करना चाहिए, उसके रिजल्ट्स ज़रूर मिलते हैं। और ये मत समझें कि हमें, मतलब एक होता है ना, वही छिपते हैं और छपते हैं कि हमको इसके वजह से ये मिलेगा। नहीं, आप अपना पूरा 100% दीजिए, फिर आपको 100% भगवान की तरफ से मिलेगा। कभी कभी हमें नहीं मिलता, उसका एक रीज़न होता है कि जो पूर्वार्ध वाला चल रहा है ना, वो बैलेंस अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब तक वो, जैसे कहते हैं ना, एक पात्र अगर हमारा खाली होगा और हम उसी में दोबारा दूध गर्म करेंगे तो वो फट जाएगा। तो पहले हमें हमारे पात्र को क्लीन करना है। तो आज अगर हम नाम ले रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछला कुछ जमा हुआ अभी बाकी है, उसकी सफाई होनी बाकी है। तो जब वो साफ़ हो जाएगा तो जब दूसरी चीज़ हम रखेंगे उसमें बहुत अच्छे से, और उसके बाद फिर हम उसे फिर गंदा ना करें। रीज़न ये है कि अगर हमने एक बार गंदा कर दिया और हमें पता चल गया कि इसकी वजह से ये हो रहा है, तो हम दोबारा अपने पात्र को गंदा ना करें। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी आपको सम्मान दे। दुख ना होता तो इंसान को भी भूल जाते हम। अच्छा है ना, कुंती भगवान ने दुखी मांगा था। भाग्य बदल जाता है जब हमारे इरादे मजबूत हों, और बस जीवन बीत जाता है भाग्य को दोष देने में। तो जो है, जितना है, उसको थैंक यू कहने की आदत डालें। जो बार बार हम आदत डाल रहे हैं कि भगवान जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो ये आदत बनाए रखें। और जो भी मिल रहा है, एक घड़ी आधी तय बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरत कोटि अपराध। तो एक छोटा सा भी पल, अब जैसे हमारा ये सेशन हमने 5 मिनट से शुरू किया था और 15-20 मिनट, आधा घंटा भी हो जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी भी और थैंक यू भी, कि कम से कम उसमें, उस आधे घंटे में कोई भी जो भी जुड़ रहा है, उसमें अगर थोड़ा सा भी हमारे कानों में उसको सुना और उसका हमारा अंतरंग तक चला गया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनली गया है और वो आपको रिलैक्स देना शुरू कर रहा है, और वो कर देगा। आप करते रहो। और ग्रुप का यही एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं कि जो हम ग्रुप में प्रार्थना करते हैं या ग्रुप में कुछ भी करते हैं, तो जैसे हम खाना बना रहे हैं, हम सिंगल खाना बनाएंगे तो वो एक टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ पे अगर 2 लेडीज़ आ गई तो कम लगेगा, और उसको 4 लोगों ने डिवाइड कर लिया तो और कम लगेगा, और चीज़ और जल्दी कवर हो जाएगी, और बहुत अच्छा, और मन भी लगा रहता है। जैसे गॉसिप करते करते हम कोई काम कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते लेते कर रहे हैं, तो हमारा मन भी लगा रहता है, खाना भी स्वाद बनता है, आनंद भी आता है। तो हमेशा जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन हरि नाम अंदर से चलता रहना चाहिए। आप काम कुछ भी करें, बोलते रहें, ताकि ये वाणी, ये जीवा हमारी जो भी बोलें वो सत्य हो जाए। जैसे कहते हैं ना, संत बोलते हैं तो उनकी वाणी में प्रभाव आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि वो हर पल इस जीवा से सिर्फ राम राम जप रहे हैं, कुछ और जप ही नहीं रहे। तो वो भी, मतलब वाणी भी थैंक यू बोलती है कि कोई हमारे लिए इतना अच्छा कर्म कर रहा है। आत्मा तो शुद्ध हो रही है, हमारी जीवा भी हमारी शुभ हो रही। कहते हैं ना, सरस्वती जी 24 घंटे में एक बार विराजमान होती है। वो तो नॉर्मल लोगों के लिए है, लेकिन संत अगर 24 घंटे भी अगर वार्ता करते रहें तो उनकी 24 घंटे में जितनी वाणी निकलेगी ना, वो सारी की सारी सत्य हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ से सरस्वती जी जा ही नहीं रही हैं। क्योंकि जब जहाँ पे भगवान का नाम होगा वहाँ से माँ कैसे चली जाएंगी? और जब शुद्ध होगी, शुद्धता में ही आनंद है।
अगर हम बुरे पात्र में खाना खाएंगे तो हमें नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन साफ़ सुथरी किसी चीज़ को हम जब खाते हैं, अच्छे से प्रेजेंटेशन करके देते हैं तो खाना अच्छा लगता है। उसी तरह हमारी जीव में जितनी भी चीज़ें हम यहाँ से बोल रहे हैं, अब हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही हमें कुछ और बात ही नहीं कर रही, यहाँ पे हम रहते हैं तो हमें गुस्सा भी आता है, उल्ट शंट भी बोलते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम जपें, अपनी जीवा को शुद्ध कर लें, बिल्कुल शुद्ध कर लें। और नहीं अगर हमें समझ में आ रहा तो मैं तो कहती हूँ साइड हो जाओ। मेरा तो एक ही सिद्धांत है, आपकी किसी से नहीं बन रही, आप थोड़ा सा शांत हो जाओ, किसी के लिए कुछ बोलो मत। अब मैं भी चुप हो जाती हूँ, बहुत देर हो गई ना बोलते बोलते। तो चलिए सभी लोग खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हो, आनंद हो, शांति हो और बहुत 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 हरि नाम हो। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।